वेलकम बैक क्लास 12th। आज से हम लोग हिस्ट्री का पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे फॉर चैप्टर 1 और इसके बाद धीरे धीरे हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर करेंगे और टॉपिक्स भी कवर करेंगे एंड वी विल कवर 9th एंड क्लास 11th बोथ। तो अब हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली 9th 10th 11th 12th पूरा एनसीईआरटी वी विल कवर एंड आई विल ट्राई टू कवर बिफोर बोर्ड एग्ज़ाम्स, ताकि आपके पास एक प्रॉपर मटेरियल हो चीज़ों को रिवाइज़ करने के लिए, आपके पास स्टोरीज़ हों चीज़ों को समझने के लिए। अब इस वाले में थोड़ा हम लोग चीज़ों को और इंटरेस्टिंग रखेंगे, लास्ट वीडियोस से थोड़ा और इंटरेस्टिंग होगी। यहाँ पर आपकी बुक एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, वी विल इंक्लूड सम पिक्चर्स, वी विल ऐड सम वीडियोज़ सो दैट आपको चीज़ें समझ में आएँ। तो ये तो आपका हो गया इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को चीज़ें बुक से पढ़नी है। उसके बाद आपको नोट्स फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में या फिर कंसाइज्ड चैप्टर के नोट्स के फॉर्म में मैं अवेलेबल कर दूंगा, जिससे यू कैन समराइज द चैप्टर ऑन योर ओन और इफ़ यू वांट यू कैन रीड इट फ्रॉम दैट पीडीएफ। ठीक है क्लास, तो अब स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन, द ओजी सिटी प्लानर्स, जिनकी सिटी प्लानिंग इतनी अच्छी थी, इतनी वायबल थी कि चंडीगढ़ वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट प्लान्ड सिटीज़, उसका इंस्पिरेशन भी वो कहाँ से इंस्पायर किया गया था, उसका इंस्पिरेशन भी लिया गया था हड़प्पन सिविलाइजेशन से। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन ने उसको इंस्पायर किया, खासकर उसके ड्रेनेज सिस्टम और अर्बन प्लानिंग। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की ड्रेनेज सिस्टम से, अर्बन प्लानिंग से इंस्पायर्ड है चंडीगढ़, और हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे कि कैसे एक्चुअली में वहाँ पर चीज़ें थीं जिनसे आज तक वी आर गेटिंग बेनिफिट्स। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिफैक्ट जो मिलता है हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन से, दैट इज़ अ सील। ये हड़प्पन सील स्क्वायर रेक्टेंगल फॉर्म में जो चीज़ें हैं, ये बात करती है कि कैसे सिविलाइजेशन में उसका यूज़ होता था। ये एक इंसाइट देती है। आफ्टर ऑल ये सारी अजम्पशंस हैं, बिकॉज हम लोगों ने अभी तक उसकी चीज़ों को डिसाइफर नहीं किया है, स्क्रिप्ट को हड़प्पन सिविलाइजेशन की, बट स्टिल वी कंपेयर दीज थिंग्स विद द अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस, और उस बेसिस पर हम बताते हैं कि इन चीज़ों का क्या यूज़ हो सकता था। तो हम लोग ये समझते हैं कि ये जो हड़प्पन सील है आपकी, ये एक रोल प्ले करती होगी आपका करेंसी के फॉर्म में, आपका स्टैंपिंग के फॉर्म में, या फिर अथॉरिटी के एक सिग्नेचर के फॉर्म में। इट वॉज मेड ऑफ अ स्टोन कॉल्ड स्टेटाइट। इट वॉज मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड स्टेटाइट। स्टेटाइट आप पाओगे कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेटाइट आगे चल के काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होता है। ये एक तरीके का सॉफ्ट स्टोन था जिससे ईजिली चीज़ों को बनाना आसान था। फिर अब इस सील में जो लिखा है, जो चीज़ें मेंशन है, जो ये आपके सिंबल्स हैं, ये आपका एनिमल है। दीज ऑल सिंबल्स और एनिमल्स डिपिक्ट समथिंग। ऑल दीज एनिमल्स या फिर ये सिंबल्स काइंड ऑफ लुकिंग लाइक फिश, ठीक है, ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ डिपिक्ट करती हैं, बट ये स्टिल एक मिस्ट्री है हमारे लिए कि क्या है ये चीज़ और क्यों है। तो हम लोग एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन अभी तक इसका नहीं कर पाए हैं। और साथ ही साथ हमको सील के अलावा हाउसेस, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स एंड अदर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं। ये सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट करते हैं चीज़ों को कि वहाँ पर एक प्रॉपर लिविंग कंडीशंस थी, वहाँ पर प्रॉपर लोग रहते थे, और उनका किस तरीके का रहने का तरीका था, जिसे कहेंगे कि वहाँ पर किस तरीके की अर्बन ड्वेलिंग होती थी या फिर रूरल ड्वेलिंग थी। जो भी टाइप की थी, वी विल डिस्कस इट फर्दर कि कैसे ओवर द टाइम वो डेवलप होता है, बट लोग वहाँ पर थे। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, टर्मिनोलॉजीज़, प्लेसेस एंड टाइम्स। टर्मिनोलॉजीज़, यहाँ पर इसका सेंस ये होगा कि हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन को वाई वी नेम्ड इट हड़प्पन सिविलाइजेशन, या फिर वाई वी आर कॉलिंग इट इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो,
क्या होता है कि आपकी जो भी सिविलाइजेशंस होती हैं पास्ट में, या फिर किसी भी आर्टिफैक्ट को फाउंड करा जाता है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को देखा जाता है चीज़ों को, तो वी गिव इट अ नेम ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेस दे आर फाउंड। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसका नाम, इट इज़ बिकॉज कि हड़प्पा एक जगह है प्रेजेंट डे पाकिस्तान में। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब इसको ढूंढा गया था तो ये इंडिया का पार्ट था, और इस टाइम प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। तो वहाँ पर हड़प्पा एक जगह है, तो इस सिविलाइजेशन के सबसे पहले एविडेंस उस जगह पर मिले थे। दैट इज़ वाई हड़प्पा की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसका दूसरा नाम है, हम सब ने पढ़ा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बिकॉज ये इंडस रिवर, जिसे इन हिंदी वी कॉल्ड सिंधु नदी, इंडस रिवर वैली के इंडस रिवर के अलोंग था, बैंक्स पे, उसकी वैली पे था, इसीलिए वहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा इसका नाम ये चीज़ क्यों हुई। जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन, वो अलॉन्ग दी बैंक्स ऑफ नाइल था, इजिप्ट में था, तो वहाँ पर सिविलाइजेशन जो मिली है इजिप्शियन सिविलाइजेशन। सेम आपका केस है मेसोपोटामियन और सुमेरियन सिविलाइजेशन। नाउ मूविंग ऑन, अब इसका क्या है टाइम स्पैन जो आप देखोगे इंडस वैली का, ये 6000 BCE बिफोर कॉमन एरा से लेकर 1300 BCE तक है। ये टाइम स्पैन है, आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 47,000 ईयर्स का, 4700 ईयर्स, 4700 ईयर्स का है। अब जब आप इसको देखते हो तो 4700 ईयर्स में आप ये पूरा नहीं है कि कंटिन्यूटी में एक ही फेज चल रहा था। किसी भी सिविलाइजेशन में यू स्टार्ट विद रूलर या फिर प्रिमिटिव वर्जन, उसके बाद धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है, और फिर फाइनली उसमें एक फाइनल फेज़ आता है जहाँ पर वो डेवलप होता है, और उसके बाद ग्रेजुअली वो स्लो डाउन हो जाता, ग्रेजुअली वो विदर अवे हो जाती है सिविलाइजेशन। विदर अवे मतलब होता है कि वो धीरे धीरे टाइम में फिर लॉस्ट हो जाएगी। तो पहले आप देखोगे कि अगर यहाँ पे जैसे देखें तो वो धीरे से स्टार्टिंग से राइज करेगी, फिर वो अपना पीक रीच करेगी, और फिर उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। अब डाउनफॉल के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, नेचुरल रीजंस हो सकते हैं, वॉर के रीजंस हो सकते हैं, इकोनॉमिक रीजंस हो सकते हैं, माइग्रेशन हो सकता है, वो सारी चीज़ें अलग हैं। बट ऐसे आप अगर रिलेट करोगे किसी भी सिविलाइजेशन में तो आप ये सारी चीज़ें पाओगे। ठीक है, नाउ फर्दर मूविंग ऑन, इसमें 3 फेज़ थे। तो इसमें सबसे पहला फेज़ होगा अर्ली हड़प्पन का। अर्ली हड़प्पन सबसे पहले जो इसका फेज़ आएगा वो 6000 से 2600 BCE तक जाएगा। ठीक है, ये आपका फेज़ होगा। आपका सेकेंड फेज़ होगा अर्बन फेज़। अर्बन फेज़ जहाँ पर अर्बन प्लानिंग, सिटी, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, और नोन एज मैच्योर फेज़। ये आपका होगा 2600 BCE से 1900 BCE। ये आपका प्रॉस्पेरस भी होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एज मेंशन्ड भी है, इज़ द मोस्ट प्रॉस्पेरस फेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि इसी टाइम पर काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स होंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि अगर MCQ में पूछा जाए विच ऑफ द फेजेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज द मोस्ट प्रॉस्पेरस, देन यू कैन आंसर कि इट वॉज मैच्योर फेज और अर्बन फेज फ्रॉम टाइम पीरियड क्या होगा 2600 BCE से 1900 BCE तक। और लास्ट जो आपका आएगा जब इसका डिक्लाइन होना स्टार्ट होगा तो 1900 BCE से 1300 BCE, इसको बोला जाएगा लेट हड़प्पन।
तो आपका अर्ली हो गया, मैच्योर हो गया और लेट। तो इस तरीके से आप देख लोगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को आपका अर्ली, मैच्योर एंड लेट। अर्ली में आपका हो जाएगा 6000 BCE से 2600 BCE। ये 2600 से 1900 BCE एंड ये 1900 से 1300 BCE, जो कि आपका पूरा टाइम पीरियड है 6000 से 1300 BCE तक। ठीक, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया कि कैसे इसका नाम पड़ा, कैसे इसको फेजेस में डिवाइड किया गया और उन फेजेस में क्या इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें थी। तो जब आप ये सारी चीज़ें देख लोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा प्रॉपर कि कैसे किसी भी सिचुएशन को नाम दिया जाता है या फिर उसको समझा जाता है कि वो किस बेसिस पर थी और वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी, तो क्या चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी, क्यों एग्जिस्ट कर रही थी। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं, पहले टॉपिक पे जाने से पहले एक बार हम लोग थोड़ा मैप्स को देखेंगे, क्योंकि मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो मैप 1 है ये मैंने ऑलरेडी इसीलिए मार्क कर रखा था कि ये मैच्योर हड़प्पन साइट्स जो कि आपका सेकेंड फेज़ की हैं इनको शो करता है। तो मैंने ये जो रेड लाइन बना दी है, ये रेड लाइन जो है आपकी, ये वाली, ये जो रेड लाइन है आपकी, ये मैंने इसीलिए बनाई है कि यू पीपल विल गेट टू नो कि कौन सी साइट अब प्रेजेंट डे इंडिया में, कौन सी साइट प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। बिकॉज क्वेश्चंस आपके साइट को लेकर ऐसे तो पूछे ही जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स आर हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट्स, बट साथ ही साथ दीज क्वेश्चंस कैन ऑल्सो कम कि पाकिस्तान में जो साइट्स हैं उनका नाम बताइए, जो इंडिया में है उनका नाम बताइए। तो दिस विल हेल्प यू कि कैसे हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है, इसीलिए मैंने लाइन बनाई है। यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट मार्क इट इन योर बुक। एक बात और, जब भी आप पढ़ने बैठो आप बुक ज़रूर लेके बैठो और साथ ही साथ एक कॉपी लेके बैठो, ताकि इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो आप उसको साथ में लिखते जाओ और आफ्टर द क्लास इज़ ओवर यू कैन कॉमेंट डाउन योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस करके एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू क्लास। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जब करेंगे तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर इसमें आपको कोई चीज़ डाउट लगी हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।